हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। गाइस, मेरी ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी अभी 2 दिनों से। बहुत ज़्यादा ही हो गया था, इस वजह से ना मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी आपके लिए। आप लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप लोग, मैं अगर वीडियो नहीं भी डाल रही तो आप लोग उसको देख रहे हो कि दीदी ने वीडियो नहीं डाला अभी तक। उसके लिए ना बहुत बहुत दिल से सॉरी आप लोगों को। लेकिन आज से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मेडिसिन वगैरह मैंने सब कुछ ले लिया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज से ना मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगी वीडियोस, ठीक है। आप लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि दीदी जीके का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ से नहीं आ रहा कुछ भी, थोड़ा हार्ड ही कर रहे हैं। इंग्लिश में है जो हम मार्क्स अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो भी है जितना भी पढ़ के, है ना। तो कमेंट्स इसलिए भी थे कि इंग्लिश पे भी मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊं। तो मैंने ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो कैब हो सकता है ना, वो मैंने बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के आपके लिए बना दिया है। और ये बिल्कुल, अगर और कुछ नहीं करना ना, तो ये वाले वो कैब्स तो आपको याद रहने ही चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी जिसको कहते हैं ना, मैं वो कहूँगी इसके लिए। तो बिल्कुल अच्छे से करना। और मैं ये कह रही हूँ कि इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं ना, वो भी आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये एरर वाले क्वेश्चन में भी आपके लिए आ सकता। तो मैंने उसी के हिसाब से बनाया है कि स्पेलिंग एरर का आ गया या स्पेलिंग करेक्ट का आ गया, तो आप लोगों को दोनों में ही प्रॉब्लम ना हो। तो वर्ड मीनिंग्स जो मैंने इसमें लिखे हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना इसको, ठीक है। एक एक वर्ड की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे से ही, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कराया है कि कुछ भी करा दो, बिल्कुल चुन चुन के एक इम्पॉर्टेंट वाला ही कराया है। और अगर आपने पहले स्टडी किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये वर्ड मीनिंग्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलो। और हाँ, मैंने ना इसके सामने इसके प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिगनर्स वगैरह हैं या जिनकी इंग्लिश वीक है, उनके लिए थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही ज़रूरी है ना। तो मैंने उसके लिए भी आपको, आपके लिए ईजी बनाने के लिए मैंने इसमें लिख दिया है। तो आप लोग अच्छे से करना, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट हो गया अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है कि छोड़ देना, ठीक है। हमारा सेकंड हो गया अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से। और अबेंडेंट, इसमें है अबेंडन और ये है अबेंडेंट। तो वर्ड का मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है बट ये अलग अलग वर्ड है, ठीक है। अबेंडेंट का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में, और उसका मतलब हो गया, अबेंडन का मतलब हो गया छोड़ देना। ओके, देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब सटीक होता है। अक्नॉलेज, अक्नॉलेज का मतलब होता है कि स्वीकार करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। एम्बिग्विश का मतलब होता है अस्पष्ट। एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का विश्लेषण करना। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, उससे पहले जो चीज़ होने वाली है उससे पहले का। ओके। अशर्ट, अशर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का दावा करना। ये स्पेलिंग्स मैं सच में फिर से बोल रही हूँ, अच्छे से बिल्कुल याद करना, क्योंकि स्पेलिंग एरर वाले में ये क्वेश्चंस आएंगे, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से याद करना। नेक्स्ट है असेस। असेस का मतलब होता है कि आकलन करना। एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है आकांक्षा रखना किसी भी चीज़ का। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट करना का मतलब होता है सहयोग करना। ये कोलैबोरेट का स्पेलिंग ना थोड़ा आ सकता है, इसको भी आप ध्यान करना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो भी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, तो वो मैं आपको बीच बीच में बता दूंगी उसका, ठीक है। कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। कंफर्म करना, ये तो आपको पता ही होगा, अनुपालन करना। फिर भी इसके वर्ड मीनिंग याद कर लेना। नेक्स्ट हो जाएगा कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस का मतलब होता है परिणाम किसी भी चीज़ का। किसी एग्ज़ाम में जब शायद वो थर्ड या सेकंड शिफ्ट था, उसमें ये कंसीक्वेंस का आया हुआ था वर्ड मीनिंग। ये उसका मतलब परिणाम होता है, ठीक है। कन्वे, कन्वे का मतलब होता है व्यक्त करना। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है मानदंड। डिमिनिश करना, डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को घटाना। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद करना। नेक्स्ट है हमारा एम्फसाइज करना, मतलब कि किसी चीज़ को जोड़ देना। एनकाउंटर करना यानी सामना करना। इवेल्युएट करना यानी मूल्यांकन करना। एक्ससीड, एक्ससीड इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसका मतलब होता है किसी चीज़ को पार करना,
फॉर्मुलेट करना यानी सूत्रबद्ध करना। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कार्यान्वित करना किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट है इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है सूचित करना। इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करना किसी भी चीज़ को। इनोवेट का मतलब होता है नवाचार करना। इंटीग्रेट का मतलब होता है एकीकृत करना। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का व्याख्या करना, उसको बिल्कुल डिटेल में बताना मतलब। ठीक है। जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है उचित ठहराना। मेंटेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाए रखना। गाइस ये मेंटेन वाला जो वर्ड है ना, वो देखने में कितना मतलब हमारी डेली लाइफ का है बिल्कुल, कि हम मतलब रोज़ ही यूज़ करते हैं होंगे इसका एक नहीं एक बार मेंटेन वर्ड का। लेकिन जब एग्ज़ाम में जब आ जाता है ना, इसकी वर्ड मीनिंग्स को हेर फेर कर देते हैं वो, और उसमें ही हम कहते हैं यार इतना मतलब आता है हमें, हम पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपसे इसीलिए कह रही हूँ कि वर्ड मीनिंग्स को बिल्कुल ध्यान से आप करना। ओके। ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। पार्टिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज़ में भाग लेना। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना। प्रोपोज का मतलब होता है प्रस्तावित करना। परस्यू। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना। रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब हो जाएगा हमारा परावर्तित करना। रीइंफोर्स का मतलब हो जाएगा सुदृढ़, सुदृढ़ करना। रिजॉल्व करना यानी कि हल करना। ठीक है। रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना किसी भी चीज़ पे। सिग्निफाई करना यानी कि संकेत करना। स्पेसिफाई करना किसी भी चीज़ को निर्दिष्ट करना। सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। गाइज मैंने ना अगर ये इसके वर्ड मीनिंग जैसे कि निर्दिष्ट करना या कुछ भी, तो इसके जो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग मतलब हिंदी का जो मतलब हो जाएगा ना, मैंने बस वही लिखा है इस पर, तो उसको आप लोग मतलब ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट है हमारा अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। अब्रिज। इसको अब्रिज पढ़ेंगे हम। ठीक है। अब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना किसी भी चीज़ को। बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु व्यक्ति। कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट। ये जो बेनेवोलेंट है और ये जो कैंडिड है, ये मतलब आता है एग्ज़ाम में, तो इसके वर्ड मीनिंग्स अच्छे से आप करना। नेक्स्ट है हमारा कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम होना। और उसके बाद है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण। कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है सक्षम। कंडूसिव का मतलब होता है अनुकूल हो। नेक्स्ट है हमारा समराइज़ करना यानी कि संक्षेप करना उसका। सस्टेन मतलब बनाए रखना। ट्रांसफॉर्म मतलब कि रूपांतरित करना। वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है मान्यता देना, मान्यता देना, वैलिडेट। नेक्स्ट है हमारा कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब होता है परिणति होना। और उसके बाद है डिलीजेंट। डिलीजेंट हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, इनका मतलब होता है मेहनती। डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है असंगति। उसके बाद हो जाएगा हमारा डिसेमिनेट करना का मतलब होगा हमारा फैलाना किसी भी चीज़ को, डिसेमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना। नेक्स्ट है हमारा इन्हेंस। इन्हेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। ठीक है। एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है उदाहरण देना। फैसिलिटेट करना का मतलब होता है, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना। फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव होना किसी भी चीज़ में। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत। फंडामेंटल का तो आपको पता ही होगा, फिर भी इसकी वर्ड मीनिंग्स याद कर लो आप। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है निकट का। उसके बाद है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को शामिल करना। इनहिबिट मतलब कि रोकना। इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना किसी को, है ना। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, पेचीदा टाइप का। सो इसको हम कहेंगे इंट्रिकेट, मतलब कि जटिल या पेचीदा। नेक्स्ट है हमारा इंट्रिकेट मतलब कि जटिल। ओ आई एम सो सॉरी, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब होता है सहज होना। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। नेगोटिएट का मतलब होता है बातचीत करना। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब हो गया अस्पष्ट। हमारा परसुएड का मतलब होता है मनाना। ठीक है।
पोस्टुलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना किसी भी चीज़ का। प्रीसीड का मतलब होता है पूर्ववत होना। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। और हमारा हो गया रैशनल का हो जाएगा हमारा किसी भी चीज़ का तर्क देना। ठीक है गाइस, ये जो परस्यूट वाला है ना, ये स्पेलिंग भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप रिवाइज़ करें। इवन जितने भी मैं बता रही हूँ ना, वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करना। ठीक है, मैं बार बार रिवीजन पे जोर दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में इवन मैं भी दे के आई हूँ, तो मुझे पता है, बिल्कुल अच्छे से मैं समझ सकती हूँ। जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए होते हैं ना, आती हुई चीज़ याद नहीं आती है हमें, तो मैं उस चीज़ का मतलब पूरा मैंने ध्यान रखा है, और उसी चीज़ का मतलब ध्यान रख के मैंने इस वीडियो को बनाया है कि अगर इंग्लिश के लिए अगर वोकैब का ये भी रिवीजन आप करके जाओगे ना, मतलब बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सच में मैं बता रही हूँ, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को देखते ही मतलब उसका आंसर आप टिक करो, तो उसके लिए तो रिवीजन से और कोई बेहतर तरीका है ही नहीं। गाइस, मैं एक बात कहना चाहूँगी, पढ़ते सभी हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ही मैंने ध्यान मतलब रखते हुए मैंने ये वीडियोस वगैरह बना रही हूँ आप लोगों को। मेरे को इससे कुछ भी नहीं मिलना, बट मेरे को ना एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दिल से मेरे को खुशी हो रही है कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ ना, मेरा तो उसी में दिल खुश हो जाता है सच में। तो आप लोग अच्छे से करो प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीटरेट करना, यानी कि दोहराना किसी चीज़ को। उसके बाद है हमारा रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना। उसके बाद है हमारा रेसिलियंट का मतलब होता है लचीला। गाइस, ये वाला जो वर्ड मीनिंग है ना रेसिलियंट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करो। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को बारीकी से जांचना। नेक्स्ट है समन का मतलब होता है किसी चीज़ को बुलाना। सरपास का मतलब होता है पार करना। टेंजिबल वाला भी इम्पॉर्टेंट है, उसको याद करो, ठोस होगा इसका मतलब। ठीक है, टेनेशियस का मतलब होता है दृढ़ होना। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव, इसका मतलब होता है परिवर्तनकारी। ओके, यूबिक्विटिस का मतलब होता है सर्वव्यापी। और हमारा हो गया बाइबल का मतलब होता है व्यवहारिक होना। और वारंट का मतलब होता है औचित्य प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा एडहीर का मतलब होता है किसी चीज़ पे चिपकना। ओके, और उसका और दूसरा मीनिंग भी हो जाएगा, उसका पालन करना भी हो सकता है और चिपकना भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने दोनों लिखवा दिए, तो आप दोनों को मतलब ध्यान रखना है इसका। एलिविएट का मतलब होता है कम करना या किसी चीज़ को ना हल्का करना उसको। उसके बाद हो जाएगा हमारा एंटीसिपेट का मतलब हो जाएगा पूर्वानुमान करना। आर्टिकुलेट का मतलब हो जाएगा हमारा स्पष्ट रूप से व्यक्त करना किसी भी बात। नेक्स्ट है हमारा ऑगुमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। ओके, बेनेवोलेंट तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, इसका मतलब होता है दयालु या उदार व्यक्ति। ठीक है, सेंसर का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। उसके बाद है हमारा कॉम्प्रीहेंड तो मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश का एग्ज़ाम देने मतलब इंग्लिश का भी होगा हमारा, तो आपने तो बिल्कुल पढ़ा ही होगा इसको। लेकिन पढ़ा तो होगा, बट आपने इसके वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देना, क्योंकि ये बिल्कुल इजी सा है और ये वर्ड मीनिंग में ही हमसे पूछ लेता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, उनको पता होता है कि स्टूडेंट देखते ही कहेंगे कि यार कितना इजी सा आ गया, लेकिन वो आपको ऑप्शन इस तरीके से देंगे ना, मतलब पूरा ही कंफ्यूज कर देंगे आपको, तो इसलिए वर्ड मीनिंग पे पूरा ध्यान रखना। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा कन्फाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को सीमित करना। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना, गठित करना। कन्वे का मतलब होता है व्यक्त करना। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, डिटेरियोरेट का मतलब होता है ख़राब करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा इम्पेथाइज का मतलब होता है सहानुभूति रखना। उसके बाद है हमारा इवेल्यूएट करना, मतलब कि मूल्यांकन करना। फॉर्म्युलेट करना मतलब कि तैयार करना, संगठित करना। और इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करना। इंटीग्रेट का मतलब होता है एकीकृत करना, इकट्ठा करना। इंटीग्रेट हो जाएगा हमारा एडवर्सिटी का मतलब होता है हमारा विपत्ति हो गया, कठिनाई हो गया किसी भी तरीके का। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा अमेंड का मतलब होता है सुधारना, संशोधित करना। एंटीगोनाइज का मतलब होता है विरोध करना।
आर्बिट्री का मतलब होता है मनमाना करना। असर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। उसके बाद है हमारा कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना किसी चीज़ को। और उसके बाद है कंकर का मतलब होता है सहमत होना। क्रिटिक का मतलब होता है किसी का आलोचना करना। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, ठीक है। इलिसिट का मतलब होता है निकालना या प्रेरित करना भी इसका मतलब होता है। उसके बाद हो जाएगा हमारा एग्जाम्पलरी का मतलब होता है आदर्श। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। और इम्पोज का मतलब होता है थोपना। किसी के ऊपर किसी चीज़ को थोपने को हम मतलब बोल सकते हैं इम्पोज करना, ठीक है। सो गाइज़, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी आप लोगों के लिए जो मैंने बिल्कुल ढूंढ के लिखा था, और अपनी तरफ से तो मैंने पूरा 100% दिया है इसमें। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, तो मैं अब कंटिन्यू ही करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश के ही जितने भी हो सकते हैं रिवीज़न के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों के लिए कराती रहूँ, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवीज़न कीजिए और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए बस, और जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।